पर जाके देखते हैं चमकीली सी चीज़ क्या चीज़ है। कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। एक मिनट, अभी मुझे समझ, लिटरली भाई ये डायमंड है, मुझे डायमंड मिल गया। वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय वर्ल्ड। यस, अगर आपको मेरे वर्ल्ड का नाम नहीं पता तो मेरे वर्ल्ड का नाम है द वर्ल्ड ऑफ फ्यूरी। यस, इस वर्ल्ड में मैं सर्वाइव करता हूँ। इस वर्ल्ड के अंदर मेरे पास अपना घर है बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत, और बालकनी भी है, और यानी कि मेरे पास फार्म वगैरह भी हैं। लेकिन अभी तक मेरे पास एक आयरन का आर्मर नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में मैं अपने लिए आयरन का आर्मर बनाने का सोच रहा हूँ। तो फ़िलहाल तो रात हो रही है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ, ये नहीं कि सैर करने के लिए। यस, मैं थोड़े बहुत स्पाइडर्स को मारने जा रहा हूँ, या स्केलेटन्स को, जिससे मुझे बॉन मिलेगा और मैं उससे अपना फार्म जो है वो एक्सपेंड कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ मैं मर गया, लेकिन कोई कमेंट में नूब नहीं लिखेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं नूब हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अपना सामान उठाते हैं और फिर इनकी वाट लगाते हैं। फिलहाल तो मैं घर को वापस आ गया हूँ, ये नहीं कि डर के। मैं थोड़ा सा वुड उठाने आया हूँ और थोड़ा सा हीलिंग करने के लिए आया हूँ। वुड मुझे इसलिए चाहिए कि मैं वुड से मैं बहुत सारे राफ्ट बना सकूँ। क्योंकि अगर आपको पता है और आप माइनक्राफ्ट खेलते हैं तो राफ्ट से हम किसी भी मॉब को उसके अंदर ट्रैप कर सकते हैं। तो ख़ासकर मैं ट्रैप करने वाला हूँ क्रीपर को, क्योंकि क्रीपर मेरे पीछे पड़ जाता है तो वो मुझे मार के छोड़ता है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। बाकी सामने क्रीपर है भाई, क्रीपर को बिठाना था उसके अंदर, खुद ही बैठ के मर गया। हाँ भाई, जानता हूँ मैं कुछ ज़्यादा ही बड़े वाला नूब हूँ। कोई बात नहीं, अपना सामान उठाते हैं और इस ढक्कन को भी देखते हैं। ये भागता हुआ आ रहा है, मुझे सामान भी उठाने दे रहा। अबे निकल जा, मुझे सामान उठाने दे अपना। ठहर, इसको मैं अभी बताता हूँ। निकल जा यहाँ से, निकल जा, बोला था निकल जा। एक और क्रीपर आ रहा है। यस, मैंने कहा था नेट ट्रैप काम करता है। अगर आप चाहें तो इस तरह का ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपकी स्टार्टिंग हो और आप न्यू गेम स्टार्ट करें तो फिर। बाकी भाई जो लोग इसके प्लेयर हैं तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो चाहे तो कमेंट में नो भी लिख सकते हैं, मैं माइंड नहीं करूँगा। फिलहाल तो मैंने अपना सारा सामान उठा लिया। तो घर से हीलिंग करने के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ी गलती कर देता हूँ, जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं होता। यानी कि एक क्राफ्ट को मैं एंडरमैन को फेंक देता हूँ तो गुस्सा हो जाता है, तो उसका भाई मुझे मार देता है। यस, मैं जानता हूँ भाई, मैं तीसरी दफ़ा मर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेइज्जती की बात है, इसलिए मैं सो रहा हूँ, मैं और बार मरना नहीं चाहता। तो गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग के साथ अब मैं जाता हूँ, अपना बचा हुआ सामान उठा लेता हूँ, क्योंकि रात को भाई मैं पता नहीं क्यों अंधा हो जाता हूँ। तो ये सारा कुछ मैंने खुद बनाया है। कि पीछे वाला काम अगर आप देख रहे हैं, और अगर आपने पिछला एपिसोड देखा तो मैंने नहीं किया था, ये मैंने ऑफलाइन किया था, ये मैंने किसी को भी दिखाया नहीं। लेकिन बहरहाल अब देख लें, ये मैंने आर्मर ड्रिलर्स के लिए एक कस्टम एरिया बनाया है, जिसके अंदर सुकून से मज़े से रह रहे हैं। वैसे अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसी बात पर लाइक कर देना। बाकी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, मुझे सामने लामा का लेदर चाहिए। लेदर मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडर इस बार भी कचरा बेच रहा था। तो मैं घर जाता हूँ और अपना बॉन निकालता हूँ, और मैं रात मॉब्स को मार के मैं यही बेसिकली इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि मैं अपनी वेट को जल्दी जल्दी ग्रो करवाऊँगा और अपने लिए फटाक से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी काउस है, उनको खाना खिलाना होता है, क्योंकि आई लव काउस।
सारा वेट कलेक्ट कर लेता हूँ, सारा का सारा, एक भी नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे वेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोबारा से रीप्लांट भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं कोई भी काम चोरी नहीं करने वाला। फ़िलहाल तो मैंने 2 चेस्ट को क्राफ्ट कर लिया है, क्योंकि मेरा एक चेस्ट थोड़ा फट गया, मुझे और ज़्यादा चेस्ट की ज़रूरत है। तो उसके अंदर सारा सामान रखने के बाद मैं दोबारा काउस के पास आ जाता हूँ। यस एग्जैक्टली, उनको ब्रीड करवाने के लिए, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी काउस चाहिए। मैं इनकी फैमिली को बहुत हद तक बढ़ाना चाहता हूँ, और ये पता नहीं मैं कौन से नशे करके जा रहा होता हूँ कि गड्ढे में गिर जाता हूँ। तो मैं यहाँ से अपनी बोट उठाता हूँ और ब्लॉक्स लगाते हुए ऊपर जाता हूँ, और दोबारा से ना गिरूँ तो इस गड्ढे को बंद कर देता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। कल मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, समंदर में 1-2 मछलियों को मारने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हमें अलग टाइप का फूड भी खाना चाहिए। तो मछली को तो मार दिया, बाकी भाई एक ड्रोन मुझे बड़े गौर से गुजरा होता है, तो उसको मैं ज़ोर का रख के फटका मारता हूँ, और उसके बाद लामा को जान से मार देता हूँ, और थोड़ा सा ट्री को चॉप करने लगता हूँ, क्योंकि मुझे वुड की भी ज़रूरत है, मुझे बहुत सारा वुड चाहिए। और इसको और फटका मारने के बाद एक और वुड माइन करता हूँ, और साथ में सनसेट का नज़ारा भी देखता हूँ। यस इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और घर को वापस आ जाता हूँ। अपने चेस्ट से एक ब्रांड न्यू एक्स को निकालता हूँ, यस मॉब से फाइट करने के लिए, क्योंकि इस बार मैं उनका सर खोलने वाला हूँ एक्स से। तो मैं बाहर आ गया हूँ, सामने क्रीपर आ रहा है, लेकिन अभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्पाइडर तू भी निकल जाए यहाँ से, और सामने एक और क्रीपर है, तू भी आ जा। भाई कितनी बेइज्जती की बात है इनके लिए, मुझे छू भी नहीं सकते, अभी ये ट्रैप हो गए हैं। बाकी भाई ज़ॉम्बी को तो मार देते मज़े मज़े से, लेकिन क्रीपर मुझे उड़ा देता है। तो इस बार मैं पक गया था मर के, तो मैं सो जाता हूँ। मैं दोबारा से 4 बारी मरना नहीं चाहता, बाद में भी सोना है, अभी सो जाते हैं। तो वापस में मैं बाहर जाता हूँ, तो 2 ज़ॉम्बीज़ वो भी शावल पकड़ के मेरे से पीवीपी करने आ जाते हैं। तो मैं पीवीपी करने के लिए तैयार था, वो भी हाथों से। तो मैं हाथों से इनको ऐसा बजाता हूँ कि सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। वो अलग बात है, मुझे एक हार्ट पे छोड़ देते हैं और मैं मरते मरते बचता हूँ। लेकिन बहरहाल मैं पीवीपी जीत गया, यानी कि मैं आगे जाके पीवीपी गॉड बन सकता हूँ। मैं अपना फेवरेट काम करने लगता हूँ, यस काउस को ब्रीड करवाना। इससे ज़्यादा मज़ेदार काम क्या हो सकता है। तो आगे की साइड तो मैं एक्सप्लोर कर लिया था, तो मैं थोड़ा साइड पे एक्सप्लोर करने के लिए चला गया। तो यहाँ जाते ही सबसे पहले मैं एक लामा को मारता हूँ, और उसके बाद दूसरे लामा को मारता हूँ, लेकिन बच्चे को छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रहमदिल हूँ। तो मैं आगे जाके फिर मुझे रास्ते में एक शीप मिलती है, तो मुझे मटन पसंद है, तो मैं शीप को मार देता हूँ। शीप के दोस्त को भी मार देता हूँ। फिर थोड़ा सा और ट्री चॉप करता हूँ। यस मैं एक्सप्लोर करने सिर्फ ट्री चॉप करने चाहता हूँ, देख रहे हैं आप मेरी एक्सप्लोरेशन। एक और शीप को मार देता हूँ, थोड़ा सा और ट्री चॉप करता हूँ, थोड़ा सा और ट्री चॉप करता हूँ, थोड़ा सा और, लेकिन नहीं, मैं वापस घर आ जाता हूँ। भाई इतना ट्री काफ़ी है, ट्री काट काट के मैं कमला हो जाऊँगा। तो फ़िलहाल तो मैंने अपना फूड बनने के लिए दे दिया, और सारा फालतू का सामान मैं थोड़ा रख देता हूँ, और फिर से अपना फेवरेट काम, यस काउस को ब्रीड करवाना। लेकिन इस पर मैं कारपेट लगा देता हूँ, और एक एक करके सारे काउस को मार देता हूँ। यस मैं जानता हूँ ये बुरी बात है, लेकिन मुझे लेदर चाहिए, तो ये लेदर ऐसे तो देने नहीं वाली, तो मैं इनको मार देता हूँ। बाकी बच्चों को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं इनको दोबारा ब्रीड करवा के और बहुत सारी इनकी फैमिली को ले आऊँगा। यस आई लव काऊ। बाकी भाई मैंने एक लेदर का चेस्ट प्लेट बना लिया, और एक बूट बना लिया, और उसको पहन भी लिया, और मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा हूँ, मेरे से बच के रहना। लेकिन ये सारा ख़तरा वहीं पे जाके निकल जाएगा, जब मैं केव में जाऊँगा, वहाँ मेरी हवा खुश्क हो जाएगी। कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो रात हो गई है, तो मैं आज बिल्कुल भी नहीं जाने वाला मॉब से लड़ने के लिए। बाकी मैं थोड़ी बेसिक तैयारी करने लगता हूँ।
तैयारी करने के बाद मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठ के जाने वाला हूँ सीधा केव में। उठ के सबसे पहले मैं कुछ बेसिक काम को ख़त्म करता हूँ, या डेली काम को, यानी कि लाइक शुगर केन्स को तोड़ना। मैं लिटरली बहुत सारे शुगर केन्स को तोड़ता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने और भी बहुत सारे काम करते हैं। और केव में जाकर बहुत सारा आयरन माइन करके आना है। वैसे जितना होगा मैं करूँगा, और मैं पक्का नहीं कह सकता मैं ज़िंदा आऊँगा। हो सकता है एक दो दफ़ा मुझे मरना पड़ जाए। मुझे टेंशन सिर्फ सामान की है। अगर मैं घर के बाहर मरता हूँ तो मेरा सामान मुझे बाहर मिल जाता है, लेकिन अगर मैं केव में मरूँगा तो हो सकता है कि ज़ॉम्बीज़ मेरा आर्मर उठा लें, और हो सकता है कि मैं ऐसी जगह मरूँ तो मैं वापस ही ना आ सकूँ और ना अपना सामान उठा सकूँ। मुझे फ़िक्र अपनी नहीं है, सिर्फ अपने सामान की है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस सामान के बगैर मैं सर्वाइव कर सकूँगा। वैसे अब तक तो किया है, इस सामान के बगैर ये सारा सामान मैंने खुद ही बनाया, तो आगे भी कर लूँगा, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज़ का डर है। बाकी भाई स्पाइडर ने मेरा सही सर खाया हुआ है। तो फाइनल में मैं थोड़ा सा खाना खा के हील करता हूँ, और अपनी काउस को बाय बाय कहते हुए खाना खिलाता जाता हूँ। फाइनली अब हम जा रहे हैं केव हंटिंग के लिए। मुझे अपनी हरकतों पर ज़्यादा यकीन नहीं था, लेकिन मुझे अपने ऊपर यकीन था कि मैं कुछ गंदा ही करके आऊँगा, यानी कि मुझे किसी भी तरीके से मरना नहीं है, वरना तो मेरा सारा का सारा आयरन जा सकता है, और हो सकता है मुझे दोबारा ना मिले। तो मुझे बड़ा एहतियात से करना होगा। बाकी ये मैंने सारी मेहनत की हुई है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछले एपिसोड जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ तक आया हूँ, एटलीस्ट मैंने थोड़ा सा आयरन इसी केव से चोरी किया था, यानी कि चोरी चपेट निकाला था इनसे बगैर फाइट किया। लेकिन अब मैं आयरन माइन करते हुए नीचे जाता हूँ। यस, यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी टॉर्चेस लगा देता हूँ। तो सामने से मुझे ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आनी शुरू होती है, और थोड़ी देर में ज़ॉम्बी भी आ जाता है। तो पहले ज़ॉम्बीज़ को मार देता हूँ, लेकिन उसके बाद जो आता है वो बच्चा होता है ज़ॉम्बी का। लेकिन ये बच्चा अपने शुगर को होता है। लिटरली करने के बावजूद भी मैं मर जाता हूँ। हरकतों की बात कर रहा था, मुझे पता था कोई ना कोई मैं गंदा करूँगा, लेकिन मेरा सामान पास खड़ा तो मैं उठा लूँगा। तो उसके बाद मैं अपने प्रो तरीके से नीचे उतरता हूँ, जस्ट छलांग मार के डैमेज लेके, लेकिन एटलीस्ट मुझे अपना सामान मिल जाता है, और वो छुट्टी भी डिस्पाउन हो जाता है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो उसके बाद मैं बगैर सोचे अपना सारा सामान उठाता हूँ, और अपने आर्मर पहनता हूँ, ये लेदर का आर्मर, और उसके बाद केव को लूटना शुरू करता हूँ। केव को लूटते वक्त जो मुझे मेन चीज़ सबसे ज़्यादा मिल रही थी वो था आयरन, क्योंकि मैं इसी के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर मुझसे कुछ हॉस्पिटल नहीं ले रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी हंटिंग स्टार्ट करता हूँ, और बहुत सारे आयरन निकालने की कोशिश करता हूँ। ऊपर नीचे आगे पीछे मुझे जहाँ भी आयरन मिलता है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सारा का सारा आयरन ले जाऊँ। तो केव के अंदर ही मैं कुछ आयरन स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ। यस, अपने सब कुछ करने से देख रहा था, मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, और फिर से थोड़ा सा आयरन माइन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आयरन तो भर गया। बाकी भाई ये निर्दोष भी आ गया, यहीं पर खबर थी, लेकिन मुझे केव में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि केव को मुझे बार बार भरना नहीं पड़ेगा गड्ढे की तरह। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा कोल माइन करता हूँ, और अपने लिए थोड़ी सी और टॉर्चेस को क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे रोशनी भी चाहिए, और मेरे पास लिमिटेड टॉर्चेस थे। तो आगे जाके मेरे पर पूरा ज़ॉम्बी का बारात ही हमला कर देता है, और ये छुटकू भी दोबारा आ जाता है। ज़ॉम्बीज़ की फैमिली को ख़त्म करने के बाद मैं फिर से आयरन मैन करने लगता हूँ, लेकिन इस बार मुझे स्केलेटन्स घेर लेते हैं। लिटरली एक स्केलेटन मुझे पीछे से मारा था, और ये मुझे घूर भी रहा था, लेकिन ये मुझे इतना मारते हैं कि मुझे मजबूरन खुद को पैक करना पड़ता है, क्योंकि मैं दोबारा तो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, और ख़ासकर इन स्केलेटन से तो बिल्कुल भी नहीं। बट खुद को पैकिंग का काम शुरू करता हूँ, जैसे तैसे करके मैं बचते बचाते खुद को पैक करता हूँ, क्योंकि मुझे अब हील करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मार के मेरी हालत बुरी कर दी थी। तो मैं खुद पहले खाना खाता हूँ, उसके बाद जब तक मेरी हील होती है तो मैं फिर से बाहर निकल जाता हूँ, तब तक स्केलेटन्स भी डिस्पॉन हो जाते हैं, और
में से मैं अपना स्मेल्ट हुआ आयरन निकालता हूँ और एक क्राफ्टिंग टेबल को बनाता हूँ और क्राफ्टिंग टेबल को यहीं पे प्लेस कर देता हूँ। और उसके बाद इसके अंदर मैं सबसे पहले अपने लिए आयरन का पिकैक्स बनाता हूँ, क्योंकि अगर गलती से मुझे अगर कहीं डायमंड मिल जाए, गलती से कह रहा हूँ, अगर मिल जाए तो मैं उसको माइन कर सकूँ। बाकी भाई ये केव है ना, आयरन इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, इसलिए मुझे केव बहुत ज़्यादा कमाल का लगा, तो मैंने सोचा यहीं से आयरन लेके जाएंगे। बाकी थोड़ा सा कोल भी उठा लेते हैं और फिर से आ गए। और ये मेरी जान से नहीं छोटा बार बार आ गया था, लेकिन इस पर मैं तो बिल्कुल ही नहीं मरना चाहता। तो मैंने एक स्पेशल ट्रैप बनाया इसको मारने के लिए, यस सिर्फ इसको मारने के लिए, और मैं इसको मार भी देता हूँ। एरिया में आकर मेरे आसपास बहुत सारे कॉपर, रेडस्टोन, आयरन और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें भरी होती है, लाइक लैपिस वगैरह। और हो सकता है कि इस जगह पे मुझे डायमंड भी मिल जाए, हो सकता है, कोई पक्का नहीं कह सकते। तो सबसे पहले मैं खुद को ब्लॉक करने का काम करता हूँ, ऊपर नीचे से मैं हर तरफ से खुद को ब्लॉक कर देता हूँ। यस सिर्फ टॉर्च करने रहता हूँ क्योंकि मुझे रोशनी भी चाहिए। बाकी भाई आयरन मेरी आँखों के सामने है, तो मुझे बस निकालने का काम करना है इसको। तो फटाफट से शुरू करते हैं, कोई आना जाए भाई, ऊपर से मुझे इसी बात का डर रहता है हमेशा। तो यहाँ पे लिटरली बहुत सारा आयरन है, तो मैं एक भी नहीं छोड़ने वाला, सारा का सारा लेके जाऊँगा अपने साथ। तो तकरीबन मैंने सारा आयरन माइन कर लिया है, बस इतना ही था यहाँ पे। बाकी केव तो नीचे से बहुत ज़्यादा गहरा है। आगे क्या हुआ ये जाने से पहले, अगर आप कोई और भी गेमिंग वीडियोस चाहते हैं, जिस तरह से कोई और मैं ऑफलाइन गेम की वीडियो बनाऊँ या आपको कोई गेम का नाम बताऊँ, और गेमिंग से रिलेटेड अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर बताना, मैं आपके लिए ज़रूर बना कर भेजूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, क्योंकि भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। बाकी भाई मैं स्वर्ग में हूँ या नरक में हूँ, ओ भाई स्वर्ग में ही हूँ, लेकिन अब आप सोच रहे हो मैं बचा कैसे। तो भाई ये सारा कुछ वाटरफॉल की मेहरबानी से हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था और इस वाटरफॉल ने मुझे बचा लिया। बाकी मैं ख़ुद को पैक कर देता हूँ भाई पहले, वरना अगर कोई ज़ॉम्बी आ गया तो मेरी बैंड बजा देगा। लिटरली भाई मुझे किसी ने ऊपर से इतनी ऊंचाई से धक्का मार दिया, अगर ये पानी ना होता तो मैं मर गया होता। तो भाई मैं दोबारा से कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा ख़तरा है इसके अंदर। और अब अगर आप भी केव हंटिंग के लिए जाएँ तो इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी मत करना जिस तरह की मैं करता हूँ। तो फ़िलहाल मैं कुछ देखता हूँ, अगर मेरे पास कुछ है, मैं किसी तरीके से यहाँ से एस्केप कर सकता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई मेरे पास लिटरली बहुत सारा आयरन है, तो मैं इसको खोना नहीं चाहता। पर जाके देखते हैं चमकीली सी चीज़ क्या चीज़ है, कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। एक मिनट अभी मुझे समझ, लिटरली भाई ये डायमंड है, मुझे डायमंड मिल गया।
यस, मुझे यकीन नहीं हो रहा मुझे डायमंड मिल गया भाई। मैं तो आयरन माइन करने के लिए आया था, लेकिन मुझे तो डायमंड मिल गया भाई, मेरा फर्स्ट पीस ऑफ डायमंड। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यस, मैं सेलिब्रेट नहीं कर सक रहा क्योंकि भाई यहाँ पे सेलिब्रेट करूँगा तो ज़ॉम्बीज़ आके मेरा बैंड बजा देंगे। बाकी भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे डायमंड मिल गया। बाकी भाई मैं जा रहा हूँ, मैंने नहीं आप दोबारा वापस आना, लेकिन भाई मेरे डायमंड मिल गया, मैं दोबारा आऊँगा और डायमंड माइन करने के लिए। लेकिन आपके सामने मैंने बहुत ज़्यादा ख़तरा उठाया भाई, मैं दोबारा ऐसे हरकतें दोबारा कभी नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ भाई, फाइनली मैं घर जा सकता हूँ। मेरा दिल बहुत ज़्यादा धक धक कर रहा था भाई, मुझे कुछ भी समझ आ रही थी मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा। अगर मैंने गलती से कुछ कह दिया तो भाई सॉरी, कमेंट में कोई भी जाके नूब नहीं लिखेगा। तो फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ भाई अपनी टनल से वापस अपने घर की तरफ। भाई मुझे काउस की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मेरी काउस पता नहीं कैसी होंगी, उन्होंने खाना भी खाया होगा कि नहीं। चलो भाई हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि भाई यहाँ देखने से तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी बारिश होकर बंद हुई है। बाकी भाई आर्मर ट्रेडर्स के लिए मेरे पास गिफ्ट है, मैंने बहुत सारे स्पाइडर मारे थे तो मेरे पास 3 स्पाइडर कलेक्ट हो गए थे, तो मैं इन तीनों को खाना खिला देता हूँ और मुझे 2 स्क्रूट भी मिल जाते हैं और एक नया मेम्बर भी आ जाता है आर्मर ट्रेडर फैमिली का। कोई बात नहीं भाई, तुम सुकून से रहो, तुम्हारे लिए मैं बहुत बड़ा कस्टम एरिया बनाऊँगा एक दिन। यस, एक दिन। बाकी मैं अपना फेवरेट काम दोबारा से करता हूँ। यस, अपनी काउस को ब्रीड करवाना, इट्स माय वेरी फेवरेट वर्क। और घर आके मैं अपना सारा सामान चेस्ट में सेफली रखता हूँ, क्योंकि मैंने इसको दोबारा खोना नहीं है। तो इसके बाद मैं अपना फर्स्ट पीस ऑफ डायमंड सेफली अपने चेस्ट में रखता हूँ और रेड स्टोन वगैरह और लैपिस वगैरह भी यहीं पे रख देता हूँ। लेकिन आयरन को मैं स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे अपना फुल सेट ऑफ आयरन आर्मर बनाना है अब। और मैं अब कोई भी देरी करने नहीं वाला, इसी एपिसोड में मैंने बनाना था तो मैं बना के रहूँगा। तो आयरन तो जब तक स्मेल्ट होता है तब तक थोड़े से और फजूल काम कर लेते हैं, लेकिन भाई फजूल काम करने के लिए टाइम ही नहीं बचा, रात हो गई है तो सो जाता हूँ। तो सुबह उठते ही मैं डेली काम करना शुरू कर देता हूँ, जैसे कि लाइक शुगर केन को हार्वेस्ट करना, साथ में वीट निकालना और दोबारा रिप्लांट करना वीट को सही से, क्योंकि भाई बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। और उसके बाद थोड़ा सा ट्री चॉप करना, क्योंकि हमें वुड की भी ज़रूरत है, वुड सर्वाइविंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद मेरा फेवरेट काम मैंने पे यस काउस को ब्रीड करवाना, ये काम मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये काम तो मेरा फेवरेट है। आयरन स्मेल्ट हो गया तो मैं इसको निकाल लेता हूँ और फटाफट से जाता हूँ अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास और फुल सेट ऑफ आयरन आर्मर को क्राफ्ट कर देता हूँ। और उसके बाद मैं अपने लिए एक स्टैंड को बनाता हूँ और उसके अंदर अपना पुराना एक चेस्ट प्लेट और एक फ्यूट लेदर को उसके ऊपर लगा देता हूँ। भाई खाली थोड़ी रखेंगे, उसको किसी मकसद के लिए बनाया है।
तो उसके बाद मैं बाहर जाता हूँ और उससे पहले अपना आयरन हाथ में पहन लेते हैं। भाई बहुत तगड़ा लग रहा है पहनते हुए भी। और अब मैं एक शेड को क्राफ्ट करता हूँ क्योंकि मेरी पुरानी शेड का अलग बहुत ज़्यादा ख़राब है। और एक आयरन का एक्स को भी क्राफ्ट कर लेता हूँ लगे हाथ। बाकी भाई अब देखो मैं कितना तगड़ा वाला प्लेयर लग रहा हूँ, कितना ख़तरनाक लग रहा हूँ। तो वैसे आज का एपिसोड मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा। मैं अगली दफ़ा इससे भी लंबा एपिसोड लेकर आऊँगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। और अगर वीडियो पसंद आया तो भाई वही पुरानी बात मैं बार बार नहीं कहता, लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। यस मैं जानता हूँ अभी इतनी वीडियोस नहीं है, लेकिन बाद में इस वर्ल्ड में हम बहुत सारे कारनामे करने वाले हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा। आगे अपना गेम को आपको मोटिवेशन मिलेगा यहाँ से अपना गेम प्ले अच्छा करने के लिए। वैसे फ़िलहाल तो मैं अपना ही गेम प्ले अच्छा करने को फिर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ भले आप जितने मर्जी नूब हो, कभी आपने हार नहीं माननी और कोशिश अपनी जारी रखनी है। एक ना एक दिन आप ज़रूर सीख जाओगे। तो मैं भी आपके साथ ही प्रैक्टिस करूँगा। तो तब तक के लिए मुझे आपको बाय बाय कहना पड़ेगा। पे जाते जाते एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपने स्टार्टिंग है आपने बिल्कुल नया गेम माइनक्राफ्ट डाउनलोड किया और आपको उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है किस तरह खेलना है, तो मैं आपको गेमर का यूट्यूब चैनल का नाम बता देता हूँ। अगर आप उनका वीडियो देखोगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा आपने क्या करना और क्या नहीं करना। तो भाई उस गेमर का नाम है ब्लैक बिली भाई, यानी कि ब्लैक बिली गेमर। आपको जाके सर्च करना यूट्यूब पे तो वो निकल आएगा। आप उनके बारे में पहले से जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू अगेन।